इस वक्त हम प्रयागराज में नगर निगम की घोर लापरवाही, यूं कह लीजिए भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के शिकार हुए पीड़ित दुकानदारों के पास मौजूद हैं। सरोजनी नायडू मार्ग पटरी पर जो गरीब व्यापारी ठेला लगाते थे, दुकान लगाते थे, अपना जीवन यापन करते थे, आज 20 साल से प्रयागराज नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने इनको किनारा करते हुए इनको हटा दिया है। और इनका आरोप है कि प्रयागराज के पैसे वाले बिल्डरों को यहाँ की सड़क की जो जमीनें हैं नगर निगम द्वारा दे दी गई है, ताकि वो इनसे लाखों लाख रुपए किराया ले सके और छोटे जो गरीब व्यापारी हैं वो अपनी दुकान न चला सके। हमारे साथ कुछ लोग यूनियन के हैं बातचीत करने के लिए, पार्षद जी भी हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या समस्या है, क्या नाम है आपका? यहाँ पे आप लोग पिछले 5 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। नगर निगम के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है कि माफियाओं से मिले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, नगर निगम आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, नगर निगम के द्वारा 2017-18 में वेंडिंग जोन यहाँ पास हुई कि यहाँ गरीबों को पथमार्ग बनाया जाएगा, दुकान बनाए उनको दी जाएगी। परंतु इस नगर निगम के स्मार्ट सिटी के द्वारा उससे कुछ दिनों बाद 2025 में टेंडर निकला। टेंडर प्रक्रिया से यहाँ पर अर्बन बाजार बसाना जाने लगा। इसमें कुछ भ्रष्ट अफसर लिप्त हैं और कुछ बड़े ठेकेदार। इन सब के लिप्त के कारण, इन सब के गलत डिसीजन के कारण वेंडिंग जोन को हटाया जा रहा है, जो पूर्ण में 17-18 में पास था। यदि यहाँ बन जाएगा तो कम से कम 300-400 दुकानदारों को जगह मिल जाएगी, यहाँ ये लोग रोजी रोटी कमाने लगेंगे। परंतु कुछ लोगों के भड़काने से, जो भी नगर निगम के कर्मचारी हो, स्मार्ट सिटी जो भी कर्मचारी हो, ये उनकी देन है, उन ठेकेदारों की देन है, जिनकी मेरे बगल से यहाँ पर अर्बन बाजार बसाया जा रहा है, जिससे हम लोग घोर विरोध करते हैं। गरीबों को उजाड़ने का जो ये नगर निगम द्वारा प्रयास किया जा रहा है, आप लोग पिछले 5 दिन से बैठे हैं, ऐसी जानकारी मिले, तो क्या कोई नगर निगम का अधिकारी, नगर आयुक्त आपसे संपर्क किए? हाँ, संपर्क हो रहा है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा व्यवस्थित किया जाए। हम लोग कहना है इनको व्यवस्थित पहले कर दिया जाए, अर्बन बाजार कहीं भी ले जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले इनको व्यवस्थित किया जाए, उजाड़ा ना जाए। हमारे यही मांग है, इनको उजाड़ा ना जाए। और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय इंजीनियर अभी बाहर गए हुए थे, कल मेरी उनसे बात हुई, वो अभी आज आएंगे और इन सब की मांग सुनेंगे और इस मांग को नगर आयुक्त के पास प्रेजेंट करेंगे। और उसका आज हमें पूरी उम्मीद है कि आज ये धरना खत्म हो जाएगा और आज ही हमें न्याय मिल जाएगा। हम जैसा कि आप जान रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों को आवाज दे रहे हैं, गरीबों के प्रति समर्पित रहते हैं, योगी सरकार समर्पित है। प्रयागराज नगर निगम जो इस तरह अत्याचार कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? प्रयागराज नगर निगम आखिर ऐसा क्यों कर रहा है गरीबों के साथ? देखिए, प्रयागराज नगर निगम को पथ विक्रेता कानून 2014 जो पारित हुआ, ये कानून है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 मई 2017 को लागू किया। 10 मई 2017 के बाद यहाँ 2018 में 1 साल के अंदर ही 3 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए, जगह देखी गई कहाँ पे वेंडिंग जोन होगा। उसमें एक सरोजनी नायडू मार्ग के 450 दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन उपयुक्त स्थल पाया गया। उसका कागज बढ़ता रहा, आगे वेंडिंग जोन में लोग काम कर रहे थे, किसी को हटाया भी नहीं गया। लेकिन जो इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के शासन को गई, डूडा को गई, फिर डूडा ने केंद्र सरकार को भेजी। केंद्र सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 84 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट के लिए भेजा। उसमें से पहली किस्त 84 लाख रुपए आई। 84 लाख रुपए में इन्होंने जो 3 और वेंडिंग जोन बनाने थे उसमें, या जो और पीएम स्वनिधि के काम होने थे उसमें इस मद का पैसा खर्चा किया, जो घोर लापरवाही, जिसकी जांच होनी चाहिए। नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है, नगर निगम जो गरीबों को उजाड़ रहा है, तो क्या ये शासन से आदेश है या मनमानी आदेश? सर, शासन से का आदेश कैसे होगा? शासन से आदेश, शासन ने तो हमको बसाने का आदेश जारी किया 17 में, उसको अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जब सरकार जारी करती है तो कानून होता है, किसी प्रमुख सचिव का लेटर नहीं है कि आप ये कहना चाह रहे हैं प्रयागराज नगर आयुक्त कानून को नहीं मानते? बिल्कुल, पथ विक्रेता कानून 2014-2017 अधिसूचना को बिल्कुल नगर आयुक्त नहीं मानते। उसको दरकिनार करते हुए उस फाइल को दबा के अर्बन बाजार का टेंडर पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। और हो सकता है, जैसा कि आजकल ट्रेडिशन में है, कि आईएएस के साले, आईएएस की सालियां, आईएएस का परिवार, कोई व्यक्ति इस टेंडर में कहीं से बैकडोर से इन्वॉल्व हो। मुझे ऐसा लगता है। गरीबों के लिए मैं देख रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि पूंजीपति लोग दुकान बना रहे हैं, तो क्या वो दुकानें महंगी हैं, ये लोग नहीं ले सकते? 6 लाख रुपए की दुकान है, 6 लाख रुपए की दुकान, जो पीएम स्वनिधि में 10,000 रुपए जिसको सरकार ने लोन दिया, 20,000 दिया, 50,000, जो 10-20-50,000 का लोन लेगा वो 6 लाख की दुकान और 25,000 रुपए किराया, जिसमें बिजली और अन्य खर्चे नहीं है, ये केवल किराया है।
तो 25,000 किराया 30,000 किराया देने के बाद ये गरीब आदमी सामान कैसे बेच पाएंगे? और गरीब आदमी की बात छोड़ दीजिए, ये अगर दुकान महंगी लेंगे तो उसका सामान भी महंगा होगा। तो जो आम पब्लिक है, जो 70% पब्लिक आम है, वो जो इन दुकानदारों से खरीदती है, खाती है, जिको होटल में या बड़े 5 स्टार होटल नहीं जा पाती, वो अपनी पूर्ति इन सड़क पे करती है। वो आम जनता की भी मारी जाएगी, जेब काटी जाएगी। वो एक बार खा सकते हैं, बार बार नहीं खा सकते। आपका नाम क्या है? मैं रविशंकर द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री और नगर निगम में टाउन बिल्डिंग कमेटी का मेंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का विरोध चल रहा है कि नगर निगम प्रयागराज अगर इन गरीबों को उजाड़ रहा है तो इनको व्यवस्था करे, इनको दुकानें दी जाए। आखिर पिछले 30 साल से ये गरीब अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, अपने बच्चे को पाल पोस रहे हैं, तो आखिर इनके साथ प्रयागराज नगर निगम कानून को दरकिनार करते हुए क्यों मनमानी रवैया अपनाते हुए इनको उजाड़ रहा है। संदीप यादव के साथ दिनेश शुक्ला, प्रयागराज।